बुलंद से सारे में क्यों बोलिए या फातिमा अब दिल से कमरवार से सहारा को बुलाओ, अब दिल से कमरवार से सहारा को बुलाओ, सामान्य बरकत पर बहुत यश बहाओ। कि जिस दिन आले सरवर ने शिर्क और बिदअत के फतवे लगाकर जन्नतुल बकी के मुक़द्दस मज़ारात को पामाल किया, जन्नतुल अल्लाह के मुक़द्दस मज़ारात के ऊपर बुलडोज़र चलाए गए। उन मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात जिसमें आले रसूल, असहाबे रसूल, उम्महाते रसूल के रौज़े थे। आज का दिन दुनिया को ये बताने के लिए मनाया जाता है कि ये तौहीद रिसालत है कि रसूल के रौज़े के सामने दुख्तर रसूल का मज़ार गिराया गया। इस तौहीद रिसालत के मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के इस रोगों की तामीरें न हो जाए। मेरे साथ मिलकर अपनी खिलाफ बात पेश करते हुए दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
कौम नहीं मना रही, बल्कि शिया सुन्नी मुसलमान पूरे आलम में बर्बाद किए हुए हैं। और इसी सिलसिले में यहाँ से आने वाले मेहमान आलिम अहले सुन्नत मुबर्रिर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद यासीन चौधरी साहब, हम उनको अपने इस इख्तियार में खुशनुदी देते हुए दुआ है कि खुदावंद आलम उनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। मैं मुल्ताज़िज़ हूँ अल्लामा मोहम्मद यासीन चौधरी साहब से कि वो आए और गुफ्तगू फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया करम है कि इसकी तौफीक से हम आज के पुरफितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफीरियत के माहौल में, फिरकावारियत के दौर में, खारियत के नासियत के दौर में हम एक बड़ा अहम पैगाम लेके पूरी कायनात को ये मैसेज देने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं एक सुन्नी होकर ये एक पैगाम देना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के मैं कहता हूँ, मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि अगर शिया भी ना होते तो अहले बैत के घर में रोता कौन? आपने कभी भी तारीख का मुताला किया? आप में हदीस को पढ़ के देखे, उसमें तफसीर को पढ़ के देखे, उसमें सैयद को पढ़ के देखे, मुताला स्टडी करिए, जितना अहले बैत के घर पे जुल्म हुआ है, आप किसी एक शख्सियत का नाम बता दें कि जिसने अहले बैत के घर पे जुल्म किया हो और वो गैर मुस्लिम हो। जिसने भी अहले बैत के घर पे जुल्म किया है वो कलमा पढ़ने वाला था। पहले ही आपसे शुरू होने बोला इमाम अली अलैहिस्सलाम का कातिल कौन था? मुसलमान। रुलाने करने वाले उनके रोने मौला हसन इस्लाम को जहर देकर शहीद करने वाले इमाम हुसैन को पूरे खानदान समेत करबला के एक गुजार में प्यासा शहीद करने वाले इमाम सज्जाद इमाम मूसा देख ले, मुझे बताओ क्या उनके कातिल मुशरिक नहीं कलमा पढ़ने वाले। आज हमने अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुकानों में बैठकर आज के दिन का नजारा करने वाला तुम्हें पता ही नहीं आज का दिन क्या गया। आज का दिन जो पूरी दुनिया में जो इंतजार हो रहा है, मुझे कोई एक सिंगल इंतजार दिखाओ कि जिसके बानी अहले सुन्नत, जिसके बानी देवबंद हो, जिसके बानी अहले हदीस हो, एक काम दिखाओ मुझे। आपको क्या लगता है
कि अहले बैत शिया के अहले बैत के गम के यामों को रोए शिया, अहले बैत के खुशी के यामों को खुशी मनाए शिया। मेरे सुन्नी भाइयों, अगर अहले बैत शिया तो पीछे आपके पास बचेगा क्या? अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं, अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं। बात किस्मती है, हम उस दौर में खड़े हैं जिस दौर में कोई अहले बैत की इज्जत बताने वाला नहीं, जिस दौर में कोई मुकम्मल नारा पढ़ाने वाला नहीं, दिखाने वाला नहीं, जिसने अहले बैत की इज्जत का आलम उठाया, जिसने अहले बैत की इज्जत पर सवाल किया, नंगा किया। यार लोगों ने उस पर शीयत के फतरे लगाए, यार लोगों ने उस पर राफियत के फतरे लगाए। पता नहीं ये कहां से बात चल पड़ी जो पाक सईदा के दुश्मनों पर एक्सपोज करे, जो अहले बैत के दुश्मनों पर दबाव करे, अपना तल्लक वास्ता रिश्ता मुनक़ता कर दे। यार लोग कहते हैं वो राफी हो गया, वो शिया हो गया, वो माज़अल्लाह गुमराह हो गया। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं, और ये बात एक सुन्नी होकर कह रहा हूं। मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चाचे नंबर वाला नहीं। हुसैनियत हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ताजदारे कायनात की तरफ से हमें एक पैगाम दिया है। ऐ मेरे बंदा, जो मेरा रसूल तुम्हें दे फाखुज़ूहु, उसे पकड़ लो, उसे थाम लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। आज 1400 साल गुजर गए। मौलवी जी, कारी जी, हजरत जी, मुफ्ती जी, आज 1400 साल गुजर गए। तूने नबी की दी हुई नमाजें तो पकड़ ली, तूने नबी के दिए हुए रोजे तो पकड़ लिए, तूने नबी की दी हुई ज़कातें तो पकड़ ली, तूने नबी के दिए हुए रोजे तो पकड़ लिए, हज और उम्रे तो पकड़ लिए, नबी की सुन्नत में मसवाके तो जेब में सजा ली, लेकिन तुझे गदीर के मुकाम पे मुस्तफा के हाथों में अली का हाथ क्यों नजर नहीं आया? लेकिन तुम्हें जागते वक्त जो मेरे आका फरमा रहे थे, इतनी तारिकुल फीकुम सकल है, इतनी तारिकुल फीकुम अमल है, इतनी तारिकुल फीकुम खलीफत है। वो जो जाते वक्त रसूल दे के जा रहे थे, उसको क्यों नहीं पकड़ा? मेरे आका ने फरमाया था, लोगों 1.25 लाख मजमा मेरे आका की नजरों के सामने था। जिंदगी भर की कमाई आका अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने थी। मेरे आका ने खुतबा दिया, फरमाया, लोगों तुम माँ को जाके मंडियों में बेच देते थे, बेटी को पैदा होते तुम दफन करते थे, शराब पीते थे, काबे का बरना तवाफ करते थे, इंसानियत तुमसे कोसों दूर जा चुकी थी। मैंने उसी माँ के कदमों के तले जन्नत रख दी है। बेटी को तुम्हारे लिए रहमत कर दिया है, काबे को मैंने इबादतगाह कर दिया है, शराब को मैंने बैन कर दिया है। एक दूसरे को जरा जरा सी बात पे तुम कत्ल करते थे, मैंने तुमको भाई भाई कर दिया है। गरीब को, कमजोर को, मिस्कीन को, यतीम को तुम दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया है। एक ही सह में खड़े हो गए महमूदो अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा और साहबो मुहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैंने तुम्हें संवारा है, निखारा है, अशरफुल मखलूकात होने का एहसास दिलाया है, तुम्हें तौहीद दी है, रिसालत समझाई है, नमाज दी है, रोजे दिए हैं, हज